हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉ ज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनटीए नेट का जो लॉ सब्जेक्ट से जो लोग नेट एग्ज़ाम देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जेआरएफ की एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें लॉ सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में कोरोना के कारण कल एनटीए नेट का एग्ज़ाम टल गया है और आगे भी हर 6 महीने पर एग्ज़ाम होता रहता है। तो आपको लॉ सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी कैसे करनी है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में छोटा सा एक वीडियो होगा और इसमें हम क्या क्या देखेंगे, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे सिलेबस पे कि ये केवल लॉ पेपर से संबंधित वीडियो है। अगर आप फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हम दूसरा आपको एक वीडियो देंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे कि तैयारी करनी कैसे है, उस सिलेबस को हम किस प्रकार से ईजी से ईजी वे में कवर कर सकते हैं और क्या उसके लिए फिर स्पेशल टिप्स हम बताएंगे आपको कि नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या स्पेशल टिप्स हैं इसके लिए। और फिर एक चैनल की तरफ से, लॉ ज्ञान की तरफ से आपके लिए तैयारी से संबंधित एक गिफ्ट अनाउंसमेंट भी है, तो वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखने के लिए सबसे पहले चलते हैं नीचे की तरफ। इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं? 10 यूनिट्स। पहले 2 पेपर होते थे, अब एक पेपर होता है और एक पेपर में कितनी यूनिट्स होती हैं? 10। 10 में कौन कौन सी यूनिट्स एक नज़र डाल लेते हैं। आपने हालांकि सिलेबस विस्तृत रूप से पढ़ा होगा कि किस सिलेबस में कौन सा कंटेंट है। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं प्राप्त किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @lawgyan1 करके आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको विस्तृत सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ हम केवल सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले विधिशास्त्र सब्जेक्ट मतलब जुरिस्प्रूडेंस, संवैधानिक व प्रशासनिक विधि, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि जिसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, अपराध विधि, क्रिमिनल लॉ, अपकृत्य विधि, टॉर्ट, वाणिज्य विधि, कॉमर्शियल लॉ, पारिवारिक विधि, फैमिली लॉ। ठीक है, तो ये है मेन सब्जेक्ट। पर्यावरण एवं मानव अधिकार विधि, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विधि, तुलनात्मक लोक विधि शासन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे 10 यूनिट में ये सिलेबस बटा हुआ है। हालांकि ये कुछ भी निश्चित नहीं है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तक जब से ये नया सिलेबस लागू हुआ है तब से ये चीज़ देखी गई है कि लगभग सभी यूनिट से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। संवैधानिक और प्रशासनिक विधि से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सबसे मैक्सिमम पार्ट होता है। बाकी हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अपराध विधि से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए या पारिवारिक विधि से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो उसमें वेरी होता रहता है और आप किसी भी यूनिट को पूरी तरह छोड़ नहीं सकते हैं। आपको 10 यूनिट की 10 यूनिट तैयार करनी पड़ेंगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताने वाला कि जिससे आप ये कहें कि ये 4 यूनिट तैयार कर लीजिए या 6 यूनिट तैयार कर लीजिए। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आप किस तरीके से 10 यूनिट की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए स्पेशल टिप्स या स्पेशल तैयारी आपको कैसे करनी है, उसका क्या परफॉर्मा हो सकता है और कैसे आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी यूनिट्स हैं, उनको क्लासिफाई कर लेंगे, क्लासिफिकेशन उनका कर लेंगे 3 आधार पर। पहला है रेगुलर स्टडी। देखिए, अगर आप चाहे आपने लॉ की है अभी हाल ही में या फिर आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी रेगुलर स्टडी में होते हैं। उनको हमने इसमें डिवाइड किया है लिस्ट में। एक होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, जहां आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने लॉ पढ़ते समय या तैयारी करते समय या कभी भी एलएलएम करते समय आपने उन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिली हुई है, बट उस सब्जेक्ट को आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं। और तीसरा है सेपरेट स्टडी, जो लॉ के लिए आपको करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको सेपरेट स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन का एक आधार तो ये हो गया। दूसरा आधार है कि आपको किस पर फोकस करना और कितना फोकस करना है। देखिए, किसी एग्जाम को निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, उसमें यही होता है कि हम अपना जो स्ट्रेंथ है या जो पार्ट हमको ज़्यादा समझ में आ रहा उसको हम 100% करने की कोशिश करें, और जो पार्ट ऐसा है जिसमें मुझे कम समझ है या फिर जहाँ पे मैं पूरी तरह कवर नहीं कर सकता, वहाँ से भी कुछ बेहतर क्वेश्चन या कुछ सरल क्वेश्चन निकालकर उस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। एग्जाम क्रैक करना एक आर्ट है। ये केवल ऐसा नहीं कि आपको बुक्स दे दी गई और आपने उसको पढ़ लिया या आपको सिलेबस बता दिया गया आपने उसको पढ़ लिया। ये एक आर्ट है और उस आर्ट को आप एक योजना के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ ही क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। सबसे पहले रेगुलर स्टडी के जो सब्जेक्ट हैं, देखिए कुछ सब्जेक्ट जैसे संवैधानिक विधि, चाहे आप लॉ कर रहे हो या आपने लॉ की हो या फिर आपने हाल ही में लॉ की है या फिर
आपको किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, संवैधानिक विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप लगातार कनेक्टेड रहते हैं। अपराध विधि भी हर एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, अपराध विधि आपको देखने को मिल जाएगा, एक दो एक्सेप्शन छोड़कर। अब कृत्य विधि और पारिवारिक विधि, ये चार विधियां ऐसी हैं जहां से एक मेजर पार्ट आता है पेपर का, और ये चारों ही ऐसी हैं जहां से आप कभी ना कभी कनेक्टेड रहते हैं। आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होता है, अगर आपने लॉ भी ठीक से की है तो भी इनको पढ़ा हुआ है, और अगर लॉ ठीक से नहीं किया तो बाद में भी आप इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो अब सबसे पहले करना क्या है कि हमको इन चार सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे और जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको 100% कवर करने हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट और फैमिली लॉ, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों, इनसे जो भी क्वेश्चन आए वो आपके लगभग 95 to 100% तक कवर हों। तब ये सबसे पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 100% ये कवर हों। ठीक है, अगर आप ये कोशिश कर लेंगे तो समझिए आपने आधी जंग जीत ली है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप कवर कर सकते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा है। आपको बस स्पेशली अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे चल के कि किस किस चीज़ को, इनको अगर आपको 100% कवर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, और जो हमारा गिफ्ट है उसके आधार पर भी आपको इसको कवर करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप उस गिफ्ट तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमने कभी तो पढ़ा है लेकिन अभी उसमें बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। तो इनको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनमें आप थ्योरी बहुत कम पढ़िए। थ्योरी देखिए, ये जो संवैधानिक विधि जो रेगुलर स्टडी वाले पॉइंट्स थे, इसमें तो आपको थ्योरी भी लगातार पढ़नी है और लगातार एमसीक्यू भी करने हैं। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं। अच्छा, इसमें अधिकतर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके एमसीक्यू आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं, तो उसको क्या, जितने भी एमसीक्यू मिले उनको आपको अच्छे से कर लेना। जैसे ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको 2000-3000 एमसीक्यू मिल जाते हैं वाणिज्य विधि को छोड़ के। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट में आपको 1000 एमसीक्यू, 500 एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सबसे पहला सब्जेक्ट है विधि शास्त्र, जुरिस्प्रूडेंस। अगर आपने यूपी जुडिशरी की तैयारी की है तो आप ये पढ़ ही चुके होंगे अच्छे से, नहीं किए तो आपने लॉ में पढ़ा है तो भी आप इस पर बहुत अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं नेट में विधि शास्त्र से, उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, विधि शास्त्र में एक और चीज है कि कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आ जाते हैं। आप ट्रिकी क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन जो आएंगे वो सबके गलत होंगे या बहुत कम लोगों के सही होंगे। आपको करना क्या है, जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको हर हालत में कवर करना है। प्रशासनिक विधि के भी क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। इन द सेंस, सिंपल का मतलब ये नहीं कि बहुत सरल क्वेश्चन अगर हमको आ रहे हैं तो वो सिंपल हो गए। सिंपल का मतलब ये है कि बहुत सतही लेवल से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अंदर से नहीं पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। और प्रशासनिक विधि हम भी आपकी इसी चैनल पर कवर करा देंगे। ठीक है, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि जिसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और ये भी बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। वाणिज्य विधि, ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसको आपको कवर करने के लिए अगर आपने पहले कभी अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। बाकी जो अदर पार्ट हैं वाणिज्य विधि के, उनको अगर आप एमसीक्यू लगा लेंगे तो इसको भी कवर करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। तुलनात्मक लोक विधि व शासन प्रणाली, अच्छा, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत नई चीज हमको मिल गई, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं। जिनके एलएलबी के सिलेबस में कंपैरेटिव लॉ नहीं रहा है उनके लिए एकदम नई चीज हो जाती है, लेकिन जब आप इसके अंदर के टॉपिक देखेंगे तो आपको ये नई चीज नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि ये सब टॉपिक्स आपने कभी ना कभी टच किए हैं, चाहे वह इंटरनेशनल लॉ पढ़ते समय, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते समय, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते समय आपने कभी ना कभी टच किए होंगे, या फिर आपने जनरल अवेयरनेस के तौर पर भी, जैसे लोकपाल है, आपने कभी ना कभी टच किया होगा, है ना। सीबीसी है, इसको भी आपने टच किया होगा। तो ये तुलनात्मक लोक विधि व शासन प्रणाली भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रह जाता है। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। एक, रेगुलर स्टडी के जो सब्जेक्ट है इन पे हमें कमांड बनानी है और इसमें 95 to 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 70 to 80% क्वेश्चन इसके हमको सॉल्व होने चाहिए। ये हमारा पहले से टारगेट होना चाहिए। अब बचे हुए जो 3 चीजें हैं, इसमें क्या है, पर्यावरण एवं मानव अधिकार विधि, बौद्धिक संपदा और सूचना प्रौद्योगिकी विधि, इसमें हम फंसते हैं आके। यहाँ पे ये लगता है कि इनको कैसे कवर किया जाए। तो सबसे पहले आप ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो 2 रेगुलर स्टडी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसको आप कवर कर लीजिए, फिर आप सेपरेट स्टडी पे आइए। अब सेपरेट स्टडी में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पर्यावरण के मेन एक्ट हैं उनके सेक्शंस नोट कर लेने हैं।
ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत जितने भी एक्ट आ रहे हैं, इनके सेक्शन, इनका सिलेबस देखिए और उसमें जो भी एक्ट दिए गए हैं, इनके इंपॉर्टेंट परिभाषाएं कहाँ दी गई हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे इस मामले में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी विधि, इसके भी सेक्शन नोट कर लीजिए। और केवल अगर आपने सेक्शन ही पढ़ लिए तो आप ये जो 50% नंबर हैं ये ले आएंगे। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, हमारी बात पर आप विश्वास कीजिए या नहीं कीजिए, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर ये 50% आपने ये क्वेश्चन, ये सेक्शन याद कर लिए तो ये 50% नंबर आपके आ जाएंगे। बचे हुए 50% की चिंता मत कीजिए, क्योंकि 100% से ना नेट होना ना जेआरएफ, हमेशा कम ही चाहिए हमको। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो 100% आपका नेट और जेआरएफ दोनों ही कवर होगा, आपका जो भी टारगेट है वो कंप्लीट होगा। अब आपके लिए जो गिफ्ट है उसकी बात करते हैं हम। तो अब जो भी आपने 10 यूनिट्स देखी हैं उनका जो समरी वीडियो है, हर एक 10 यूनिट्स पर 10 वीडियो, हर एक सब्जेक्ट की समरी वीडियो आपको इसी चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्दी। पर वीक 1 या 2 वीडियो आपको मिलेगा हर एक यूनिट पर, ताकि अच्छा वो समरी वीडियो होगा, उसके जरिए आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जैसे हमने बताया वैसे आप तैयारी कीजिए और उस समरी वीडियो से आप रिवीजन कीजिए, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो ये फ्री वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। और तो चैनल पर अगर ये फ्री वीडियो आपको चाहिए, उसके लिए आप अभी नीचे जाके चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आपको जैसे ही समरी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। और ऑडियो लेक्चर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं समय समय पर विभिन्न टॉपिक्स के ऑडियो लेक्चर भी शेयर करता रहूंगा। तो आपको नेट और जेआरएफ करना है, अभी टाइम मिल गया है। कोरोना के कारण स्थिति गंभीर है, लेकिन आप घर में बैठ के इस टाइम को यूटिलाइजेशन कीजिए बहुत अच्छे से। और आगे भी अगर आप कभी तैयारी करते हैं, अगर जो अभी लोग एलएलएम कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं, उनका अगर मिशन है कि आगे हमको नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो आप 6 महीने इसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छे तरीके से तैयारी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूं कि नेट जेआरएफ का अगर लॉ की तैयारी आपको करनी है तो सबसे अच्छी चीज है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उन पर पूरा फोकस कीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस कर लिया तो आपको 2 चीजें पता चल जाएंगी। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा कुछ क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं तो वो आपके सही होने के 100% चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको नेट के पेपर 1 का वीडियो चाहिए तो इसी पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेट के पेपर 1 में भी आपको किस तरीके से निकलना है इसका एक वीडियो बना देंगे। अब ये जो हमने आपको वीडियो दिया, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको बात कहनी है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।